अब थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। अनजान बन जाओ और दोबारा मिलो। ये है कबीर अहमद और कबीर ये है हमारी ज़ारा सिद्दीकी। चलो बैठ के बात करते हैं। कबीर बैठो। तो तुम दोनों ये सोच रहे हो ना कि ये बातें मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताई। आई नो हम थोड़े से गुनहगार हैं, लेकिन इस गुनाह के पीछे हमारा छोटा सा मकसद था। मकसद बताने से पहले एक और बात बताना चाहती हूँ कबीर। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ज़ारा तो कभी दिल्ली गई ही नहीं। कबीर, जिस तरीके से मैंने तुम्हारी शादी और तुम्हारी जिंदगी के बारे में डिस्कस किया, ठीक वैसे ही मैंने ज़ारा के साथ भी सेम डिस्कशन किया। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। जिंदगी बड़ी हसीन है। जब लोग अपने आप से उकसा जाते हैं ना, तो अल्लाह हमारे जैसे डॉक्टर को वजूद में लाते हैं ताकि हम तुम जैसे परेशान बच्चों को अपने आप से मिला सके। आई नो कि तुम दोनों के बीच में कयामत के हादसे हुए हैं, लेकिन हैरानी होगी ये सुनकर कि फिर भी तुम दोनों के बीच में नफरत ही पैदा नहीं हुई। तुम दोनों तो ख्याल में भी एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते हो। ये जो खासियत तुम दोनों में है वो अल्लाह की देन है, इसे समझो। तुम दोनों का ये शौहर और बीवी का रिश्ता चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनोगे। अरे सही बोल रही हूँ, तुम दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए। दोस्ती का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो वो हम खुद चुनते हैं, हमने खुद से बनाया है। और दोस्ती का रिश्ता खालिस रिश्ता है। ठीक है, तो तुम सबसे पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनो। पहले एक दूसरे को जानो, समझो, एक दूसरे के साथ अपने दुख बांटो। ओके, तो अभी मुझे चलना चाहिए। तुम दोनों बैठ के बात करो और सही डिसीजन लेना। खालाजान, ऑल द बेस्ट। नहीं, हम भी चलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज। ज़ारा, बैठो। बहुत ही ज्यादा अजीब है। बहुत ज्यादा। तरकीब अच्छी है। दोस्त। हम कुछ बोले? दोस्ती। हेलो, ज़ारा सिद्दीकी। कबीर अहमद। तुम्हें पता है, हमने सोचा था कि जब भी हमारा आमना सामना होगा तो हमारा बर्ताव कैसा होगा, लेकिन आज सबीना खाला ने बिना बताए तुमसे मिलवा दिया। मतलब कोई बोझ नहीं है, कोई हमारे दिल में भी कोई बोझ नहीं है।
हमेशा सोचते थे सारा कि जब तुम्हारा सामना होगा तो दिल्ली क्यों जाना चाहती थी तुमने हमें रोका क्यों नहीं? रोका? कितनी बार फोन किया तुम्हें? फोन तो चेक करो, सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया तुमने। वापस लगा लिया था, वापस ट्राई क्यों नहीं किया लेकिन तुमने? हम आए थे रोकने तुम्हें, स्टेशन पे थे। खैर, ये सारी बातें छोड़ा, हमें इनकी तरकीब अच्छी लगी। दोस्त, ज़ारा और कबीर दोस्त। ठीक है, तो तुम हमसे कोई भी सवाल कर सकती हो, हम हर जवाब देने को तैयार है सिवाय एक के। तो हमें जवाब दो ना कि तुमने खुला के कागजात पे दस्तखत क्यों किए थे कबीर? हमें इसी बात का जवाब चाहिए। नहीं, नहीं ज़ारा, हम हर सवाल का जवाब हमें देंगे। इसी सवाल का जवाब चाहिए। दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी, मगर हम ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते। जब हमें इस सवाल का जवाब ही नहीं मिलेगा तो फिर हम चलते हैं। ज़ारा, 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 कुछ भी पूछ लो सिवाय इसके। हाँ, आ गई बेटा। किसी से मिलने गई थी ना तुम? कैसी रही मुलाकात? अब सबीना बहन ने मुलाकात कराई तो अच्छी ही होगी ना। बताओ ना कैसा था लड़का? अम्मा रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। अच्छा, अरे ज़ारो सुनो ना, अरे ज़ारो सुनो ना, बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं, रहने दो ना। प्लीज 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 बोलो ना। तुम्हें पता है सबीना खाला ने हमें किससे मिलवाया? किससे मिलवाया बताओ? कबीर से। माशाअल्लाह। वैसे ये सबीना खाला जी ने तुम्हें ज़ारा से मिलवाया क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई भी पुराने रिश्ते पर एक नए एहसास का जामा पहना दिया जाए तो एक नया नजरिया जन्म लेता है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। तो इस नए नजरिए ने जन्म लिया कि नहीं?